Hello students, most welcome to the online platform of DS Science Academy. Dear students, today we are going through the text of your last poem, that is Aunt Jennifer's Tigers. The poem is beautifully written by Adrienne Rich. ऐसे कोई शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें आपसे जब हमें एक्सप्लेनेशन के लिए अपने नोटबुक में कुछ लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हमारे सिलेबस में जोड़ दिए गए हैं और हमें वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है. तो आफ्टर completing this poem or having completed this poem, we shall go through all the read poems, all the poems that we have studied with the point of view of explanation and reference to the context. हम प्रत्येक पोइम से एक स्टैंजा लेंगे और या हर पोइम का एक रेफरेंस लिखेंगे और स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. इसके बाद एक या दो की मैं आपको एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर पढ़ाऊंगा और उसके बाद का जो सारा होगा वो आपको रिटन मिलेगा. ठीक है, रिटन मिलेगा मतलब प्रिंटेड नोट्स में आप ये सब कुछ पाएंगे. और इफ़ विद द गॉड्स ग्रेस इफ़ वी से दैट, अगर भगवान की दया से अगर ऐसा कुछ हो सके, इफ़ द स्कूल्स आर गोइंग टू बी अनलॉक्ड सून, देन आई थिंक वी शैल रीड इट मोर इम्प्रेसिवली व्हेन वी कम or physically come into our school. So dear students, till then wait for the right time. लेकिन तब तक के लिए I shall provide you a soft copy of the explanation that is related to or that will be related to the each poem. Okay? तो देखिए दोस्तों, घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया सिलेबस है. अब देखो, घबराने की बात मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो लोग पढ़ाई करते हैं. जो नहीं पढ़ते ना, वो तो किसी भी चीज़ से नहीं घबराते, चाहे सरकार बदल जा, चाहे कोर्स बदल जा. They do not have anything to do with syllabus, with teacher, with government, with the schools. बस उन्हें तो अपनी लाइफ से लेने देना होता है. बड़े एपिक्योरियन टाइप के लोग होते हैं. तो देखिए, और in previous class, if we talk about our previous class, I have told you, I have taught you the entire syllabus of 2022 of 2022 in detail. Okay. And before the class that we studied yesterday or one day before yesterday, I just made you write the vocabulary of some important terms of this poem. Now we are just going through the poem, going through the text of the poem. So dear students, now you are to focus on my words. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखिए, थोड़ा बड़ा करूँ क्या ऐसे? चलो बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा बड़ा करूँगा. देखिए, ये लीजिए. ठीक है, अब देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम. सबसे पहले आप अच्छे से देखना है, सब कुछ अच्छे से देखना है. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. वो देखो क्या कहना चाहती है पोइटेस एड्रिन रिच कहना चाहती है कि विमेन जो है, महिलाएं जो हैं, most of the women are unable to protest, unable to oppose their husbands. They have desires to express their art, they have desires to express their skills, but they can't. Or suppressively or oppressively, you can say, they just expresses their desire in their desires. They express their desires in their art. कैसे सप्रेसिवली डिजायर को वो अपने को रिप्रेजेंट करते हैं. वो कैसे? आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. आंट जेनिफर एक कैनवास पर एक इमेज बना रही है सुई धागे से, है ना, और एक ड्राइंग कर रही है, निट कर रही है, बुन रही है कपड़े पर, कैनवास पर. तो क्या बना रही है? टाइगर्स बना रही है, टाइगर्स. और टाइगर्स कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं. तो आंट जेनिफर उस महिला का नाम है, एक अननोन महिला है जिसको आंट जेनिफर कहा है. अब ये हो सकता है कि हमारे एड्रिन रिच की पड़ोस की महिला हो या कोई उनके फैमिली में हो. पॉइंट किसी न किसी पर डालकर इस बात को कहते हैं. फ्रेंड्स, वो उछल कूद कर रहे हैं क्रॉस स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर. ब्राइट, ऐसा लग रहा है मानो चमकीले कलर के टोपाज हैं. टोपाज मानी पीले कलर के पत्थर.
क्योंकि रंग पर उकेरे, मतलब एक ग्रीन कैनवास पर उकेरे गए हैं, ग्रीन कैनवास पर उकेरे गए हैं वो, या ग्रीन कैनवास पर निट किए गए हैं, वीव किए गए हैं। तो ऐसे लग रहे हैं मानो कि चमकीले कलर के टोपाज डेनिजन्स यानी निवासी बन चुके हैं किसके, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली भरी दुनिया के। मतलब वो टाइगर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे फॉरेस्ट के वो परमानेंट निवासी हैं। मतलब इस ग्रीन कैनवास पर वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। मतलब उसकी आर्ट बड़ी लाइव है, सजीव है, उसकी जीवंत लगती है आर्ट। ऐसा लगता है मानो बोल पड़ेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, अपना ड्राइंग ऑफ मोनालिसा देखी होगी तो फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है, कई ऐसी बड़ी शानदार जो पेंटिंग्स है वो आपने देखी होगी। ऐसा लगता है कई पेंटिंग्स तो जैसे जीवित हो उठेगी, बोलेगी, राइट। तो देखो दे डू नॉट पी, अब वो उनका नेचर बता रही है कि टाइगर्स का नेचर जो है वो जस्ट कॉन्ट्रेरी टू द नेचर ऑफ आंट जेनिफर। ओके, कैसे है देखिए, दे पेस, दे डू नॉट फियर द मैन, वो उन आदमियों से नहीं डरते बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। एंड व्हाई आर द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, why are they standing under the tree, why are they hiding themselves, or why are they hiding under the tree? Because they want to hunt tigers, they want to hunt tigers. Similarly, in Aunt Jennifer's life, her husband is quite dominant to her desires or over her desires. I think he or the poet thinks he does not let her do anything of her choice. ओके और ये इसी वजह से वो क्या है कि वो ऐसा फील करती है। और क्या होता है हमेशा जब अपनी आर्ट हम दिखाते हैं तो आर्ट में हमारे शब्दों में हमारी स्थिति के कॉन्ट्रेरी कंडीशन निकल के आती है, राइट। तो आंट जेनिफर के टाइगर उन आदमियों से नहीं डरते जो उनका शिकार करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती है। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, उनकी गति तो वही शानदार शौर्यपूर्ण निश्चिंतता भरी है। मतलब they do not have any idea about the peril, about the danger they are going to face. They think that nothing is dangerous for them. They are dangerous for others. लेकिन महिलाओं के साथ कुछ नहीं है, महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं है। And she thinks that she is dominated, she just suppressed, she just possessed by her husband. She is not allowed to express even her grief ओपनली, फ्रैंकली। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको पति है ना अलाउ नहीं करेगा कि वो अपने ग्रीफ को, अपने दुख को वो ओपनली क्या कर सके, उजागर कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीरीड द स्टेंजा हिंदी, फर्स्ट इन हिंदी एंड देन मतलब पहले आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं, फिर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो देखिए, लुक एट दिस स्टेंजा अगेन। इस स्टेंजा पर फिर से देखेंगे। देखिए, आंट जेनिफर की टाइगर जो स्क्रीन पर जिस पर वो बना रही है उन पर तो ऐसा लग रहा है मानो कि वो जीवंत हैं और उछल कूद कर रहे हैं। वो पीले कलर के पुखराज जैसे या चमकीले पीले कलर के निवासी हैं किसके, हरियाली भरी दुनिया के इस जंगल के। वो उन आदमियों से बिल्कुल नहीं डरते जो पेड़ के नीचे है, और वो एक शानदार शौर्यपूर्ण निश्चिंतता के साथ चल रहे हैं। ये तो अर्थ हुआ। अब आती है सेंस की बात, हिंदी में सेंस की बात कि आंट जेनिफर जो है अपने समाज में व्याप्त मेल डोमिनेंसी को प्रेजेंट करने के लिए, पुरुष प्रधानता को प्रेजेंस करने के लिए, दिखाने के लिए वो अपने एक्सप्रेशंस या अपने डिजायर्स को, जो कुछ कर गुजरने की है, अपनी कला है, उसको प्रदर्शित करने की जो डिजायर है, उसको वो क्या कर रही है, एक कैनवास पर उकेर रही है। उसमें वो अपने कैरेक्टर के विपरीत कुछ टाइगर्स को बना रही है, और वो टाइगर्स ऐसा लग रहा है मानो कि वो बिल्कुल लाइव हैं। वो एक छोर से दूसरी छोर पर, कैनवास के एक साइड से दूसरी साइड पर वो उछल कूद करते हुए से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो जो टाइगर्स है वो बिल्कुल चमकीले पीले कलर के हैं और वो जंगल के निवासी हैं, यानी कि वो परमानेंट वहाँ पर डोमिनेंस रखते हैं, ठीक है ना। मतलब वो जो चाहें वो कर सकते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मतलब यहाँ पर पोइटेस कहती है कि वो जो कुछ वो टाइगर्स हैं वो उन आदमियों से भी नहीं डरते जो उनका हंट करने के लिए वहाँ पर पेड़ के पीछे छुपे हुए, पेड़ के नीचे हैं।
वो अपनी शौर्यपूर्ण निश्चिंतता के साथ अपनी चाल को बनाए रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है। हेयर आंट जेनिफर इज completely afraid of her own husband, वो अपने पति से डरती है। she can't express her own feelings, own art, own skill, own talent, okay, वो नहीं कर सकती एक्सप्रेस। अब मैं समझता हूँ कि you do not need to listen that in English, but I am telling it in English to you। देखिए, here poetess Adrienne Rich expresses her desire, expresses her thoughts about male dominancy, and she wants to reveal the condition of a woman taking a character that's name is Aunt Jennifer. Here Aunt Jennifer is just showing her skill of drawing or of weaving some artistic things like tigers. She just weaving or knitting some tigers on a canvas, on a green canvas. She says here that Aunt Jennifer wants to express her grief. Aunt Jennifer wants to express her opposition, her protest against her husband. She is just drawing some tigers on a green canvas, and the tigers are just in contrary to her nature. The tigers are just stalking without being afraid, without being feared of the men who are just in waiting for hunting the tigers or hunting them. Okay, they do not show their fear for them or of them. They do not have any change in their pace, in their speed. They just stalk very brilliantly with courage and certainty. It means they know that nothing evil can befall on them. That's why they are in the same pace, they are in the same speed, they are in the same zeal and jest. Okay, dear students, now focus on the second stanza. देखिए, पहला स्टेंजा आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज आपकी क्लियर होगी, बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। आगे देखेंगे, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's bedding bed sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. आंट जेनिफर की जो फिंगर है वो फ्लटर करने लगती है, फड़फड़ाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है अपनी ऊन से। मतलब जब वो टाइगर्स को वीव कर रही है, बुन रही है, तो उसकी जो उंगलियां हैं वो लड़खड़ाने लगती हैं। क्यों? मतलब वो इतनी वीक पड़ गई है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक बात बताऊँ, हम जब डरते हैं ना, आपने कई फिल्में देखी होंगी, कई मूवीज़ देखी होंगी, जब क्या है कि कोई गुंडा होता है, मतलब हम विलेन में कहूँ कि अगर एंटागोनिस्ट की बात करूँ, जो एंटागोनिस्ट होता है, विलेन होता है, राइट, वो एक्टर का कोई ना कोई फैमिली रिलेटिव को वो उठा के ले आता है, राइट, ले आता है ना, परिवार का कोई रिश्तेदार होता है, उसको उठा के ले आता है, और वो क्या है कि वो हड्डियाँ या कुछ ऐसी चीज़ को खिलवाता है, ले खा मेरे सामने खाना पड़ेगा। तो वो जो महिलाएं देखते हो आप, डरती खाती हैं, या फिर कोई और होगा तो डरते खाता है, तो अजीब सा हेजिटेशन रहता है। तो ठीक वैसा ही फीलिंग यहाँ पर आंट जेनिफर के अंदर है। आंट जेनिफर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट शो तो कर रही है, अपना पोजीशन शो तो कर रही है, अपना जो विद्रोह है, रियॉट है, रिबेलियन है, वो शो तो कर रही है, लेकिन शी इज़ अफ्रेड, क्योंकि ये समाज महिलाओं को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम नहीं देता है। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो अपनी ऊन पर क्या कर रही हैं? फ्लटर कर रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां जो हैं पाती है। क्या पाती है? मतलब हाथी दांत से बनी हुई जो सुइयां हैं, ये रहा, जो हाथी दांत से बनी हुई जो सुइयां हैं, इनको हार्ड टू पुल, मुश्किल से खींच पाती है। अरे वो नहीं कर पाती प्रोटेस्ट, मतलब even the fingers of Aunt Jennifer are unable to express their art, संभव ही नहीं है। The massive weight of uncle's bedding bed sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The massive यानी भारी वजन जो अंकल के बेडिंग बैंड का है, अंकल की जो एक ये कह सकते हो आपकी एक शोई दिखावटी एक रिलेशनशिप का है, वो उसके हाथों पर बैठा हुआ है। एक हाथों पर एक थ्रेड बंधा हुआ है, एक बैंड बंधा हुआ है। हमारे महिलाओं जो होती है हिंदू धर्म की, उनके यहाँ मांग बंधी, मांग में सिंदूर रहता है, गले में मंगल चैन होती है या मंगलसूत्र होता है। तो वो जो है, ये गले पर हैवीपन होना, हैवीनेस होना, या फिर भारीपन होना, या फिर ये मांग में जो सिंदूर का जो सिस्टम होना, ये सब क्या है? महिलाओं को कान में कुंडल, नाक में कांटा, ये क्या महिलाओं को कंट्रोल रखने के लिए है, जो हमने मेल डोमिनेंट सोसाइटी में तैयार किए हैं।
मात्र सत्तात्मक नहीं, हमारा समाज पितृ सत्तात्मक है। तो पोइटेस क्या कहती है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो भारी वजन है जो चाचा के द्वारा शादी के समय पर बांधे गए फीते का है, सिट्स हैविली, वो भारी वजन लेकर के बैठ जाता है अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, आंट जेनिफर के हाथों पर। मतलब जेनिफर्स हैंड्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव मोर, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस द आर्ट, they are unable to support Aunt Jennifer to express her grief. They are unable, the fingers, I am talking about the fingers are unable to support Aunt Jennifer to express her feeling against her husband. That's why they are trembling, they are not supporting her. यही एक कंडीशन किसके साथ पैदा हो रही है, आंट जेनिफर के साथ। आंट जेनिफर की उंगलियां लड़खड़ा रही है, वो उस हाथीदांत से बनी हुई सुई को नहीं खींच पा रही है, वाइट है, मतलब सुइयां वाइट है, भारी वजन अंकल की वेडिंग बैंड का उसके हाथों पर बैठ जाता है और आंट जेनिफर के हाथ जो है वो अच्छे से नहीं चल पाते हैं। शी इज वेरी स्किलफुल, शी इज वेरी टैलेंटेड इन एक्सप्रेसिंग हर आर्ट। what has gone to her talent? What has gone to her talent? उसके टैलेंट को हुआ क्या? कुछ ऐसा हो गया है कि वो टैलेंट आउट ही नहीं आ पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है। That's because of her husband. That's because of the fear of her husband. She thinks that her husband will not allow her to do so. That's why she is finding it difficult to weave some tigers on the green canvas. हमने कहा कि आंट जेनिफर ऐसे कब तक कांपती रहेगी? आंट जेनिफर के साथ ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा? क्या कभी ऐसा दिन खत्म नहीं होगा? क्या ये दिन हमेशा आंट जेनिफर झेलती रहेगी? क्या आंट जेनिफर को अपने पति से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसके लिए कब मिलेगा ये देखिए, When aunt is dead, जब चाची मर जाएगी, जब चाची मर जाएगी, when aunt will be no more, when aunt will not be alive, then what will happen? Her terrified hands will lie, still ringed with ordeals. Her terrified hands, उसके जो भयभीत हाथ हैं, here, transferred epithet has been used. Transferred epithet कैसे? कि हाथ डरे हुए थोड़ी, डरे हुए तो चाची है। ये एडजेक्टिव जो लिविंग एडजेक्टिव है उसको नॉन लिविंग थिंग से पहले लगाया गया है। तो उसके जो भयभीत हाथ हैं will lie still, शांत पड़ जाएंगे, लेकिन रिंग्ड, वो घिरे रहेंगे विद ऑर्डिल्स, अग्नि परीक्षाओं से, टफ टेस्ट से। उसको टफ टेस्ट मतलब ऐसे हाथ उसके शांत हो जाएंगे जो ऑर्डिल से भरे पड़े थे, जिसमें वो मास्टर्ड थी। ऐसी अग्नि परीक्षाओं को देने में क्या हो गई, वो मास्टर्ड हो गई। आपको पता है, महिलाएं, आप किसी से कुछ कह के देखो, नहीं समझ पाएंगी, सुनेंगे नहीं, या फिर आपसे उल्टा बोल जाएंगे, लेकिन महिलाओं को आदत पड़ गई है अपने हस्बैंड्स की सुनने की। वो कुछ भी कह दे उनके पति, वो चुपचाप सुन लेती हैं और कुछ नहीं बोल पाती। वो उसमें मास्टर हो चुकी हैं, उनको आदत पड़ गई है कि कहते ही रहते हैं ऐसे ही। और कई तो क्या है, नहीं कर पाती से, महाभारत छिड़ जाती है। अब कौरव और पांडव, पता नहीं किसका विध्वंस उसमें संभव है, पता नहीं, लेकिन खतरनाक महाभारत होती है। कौन कृष्ण होता है, कौन अर्जुन है, कोई पता नहीं लगता। लेकिन यह है कि बच्चों के सामने जब माँ बाप की लड़ाई होती है तो बड़ी खतरनाक, कभी कभी तो बहुत भीषण लेवल पर पहुंच जाती है, गवर्नमेंट को जॉब देनी पड़ती है महिलाओं को। तो ऐसी स्थिति में जो कह रहा है पॉइंट क्या कह रही है कि जो महिलाएं हैं इस तरह की अग्नि परीक्षा देने में क्या हो चुकी हैं, मास्टर्ड हो चुकी हैं। दे हैव टू वियर, दे हैव टू टॉलरेट, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि समाज में उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा, समाज उनसे क्या कहेगा। वो समाज से डर जाती हैं और वो क्या है कि इस तरह से ही वो अपने जीवन को जीती रहती है। तो पोइटेस क्या कह रही है कि जब आंट मर जाएगी तो उसके जो भयभीत हाथ है वो शांत हो जाएंगे। वो हाथ जो अग्नि परीक्षाओं से घिरे रहते थे और जिन अग्नि परीक्षाओं में वो दक्ष थी, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, चाची मर जाएगी, लेकिन महिलाओं पर पुरुषों का अत्याचार थोड़ी खत्म होगा। अरे चाची के हाथ तो शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसी और चाचियां पनपेंगी, ऐसी और महिलाएं होंगी जो मेल डोमिनेंसी का शिकार होंगी। मतलब कहते हैं ना कि आप बेरोजगार को मार सकते हो लेकिन बेरोजगारी को नहीं, आप किसी भूखे को मार सकते हो लेकिन भुखमरी को नहीं। इसी तरीके से पुरुष प्रधान समाज से या पुरुष प्रधानता से पीड़ित
या मेल डोमिनेंसी से पीड़ित किसी महिला को आप मार सकते हो या महिला मर सकती है, लेकिन मेल डोमिनेंसी कभी नहीं मरेगी, पुरुष प्रधानता कभी नहीं मरेगी। और महिला ऐसी चीज़ से पीड़ित होगी, वो भी अपने हस्बैंड से अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती होगी, वो भी सप्रेस रहकर अपने जीवन को जिएगी। द टाइगर्स, और जो टाइगर्स है मतलब जो टाइगर्स यानी कि प्रोटेस्ट, टाइगर्स यहाँ पर प्रतीक है उसके विरोध का, और जो विरोध है इन द पैनल, जो उस कैनवास पर उसने उकेरा है, शी मेड, उसने जो तैयार किया, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो उछल कूद करता रहेगा अभिमान से भरा हुआ और अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। अब यहाँ पर किससे प्रतीक है यहाँ पर कि जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, टाइगर्स चाची के नेचर से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, मतलब महिलाएं प्रताड़ित रहेंगी, महिलाएं मर जाएंगी, महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में कभी अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, लेकिन टाइगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलते ही रहेंगे, वो घूमते ही रहेंगे बिना किसी पुरुषों से डरे हुए, बिना किसी प्रकार के मतलब दबे हुए, तो वो बिल्कुल बिना सप्रेस्ड हुए चलते रहेंगे। तो यहाँ पर पोइटेस का कहने का मतलब है कि उनका विरोध चलता रहेगा, विरोध कभी समाप्त नहीं होगा, या पुरुष प्रधानता चलती रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। So dear students, I think this the meaning of this text, the meaning of this poem has reached to you, और अब समझ में आ गया होगा आपको कि इस चैप्टर का, इस पोइम का मीनिंग क्या है और पोइटेस क्या कहना चाहती है। बहुत कुछ सिखाती है पोइटेस। देखिए, साहित्य जो होता है, मतलब जैसे मैं हिंदी साहित्य कह दूँ या इंग्लिश साहित्य कह दूँ, आपको मतलब मार्क्स तो दिलाता ही है, आपके 10th 12th में काम आता ही है, लेकिन इससे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में काम आता है। हम लोग ऑनलाइन में क्या सीख पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरेक्शन काफ़ी बड़ी चीज़ होती है जो क्लास के अंदर हम सहन करते हैं, देखते हैं। हाँ, आप हमसे बहुत कुछ सीखते हो और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम आपको ऑनलाइन में संस्कार तो नहीं सिखा सकते, लेकिन हम आपको ये सिखा सकते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी कुछ पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, वो सब आपके जीवन में, असली जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हो, सिर्फ उसको एक औपचारिकता मान करके मत पढ़ो, इसको सिर्फ आत्मसात करो, असिमिलेट करो अपने अंदर। जब आप इसको असिमिलेट करने लग जाओगे तो लाइफ के हर पड़ाव पर आप इसी नॉलेज को अप्लाई करोगे। जैसे कि जब हम साइकिल सीखते हैं, तो साइकिल सीखते समय हम बैलेंस बनाना सीखते हैं, राइट। साइकिल सीखते हैं तो हम गिरते भी हैं, धीरे धीरे हमारा बैलेंस बनता है, और जब हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो हम इसी नॉलेज को, बैलेंस वाली नॉलेज को मोटरसाइकिल चलाने में काम में लेते हैं। वहाँ पर हम मोटरसाइकिल को नहीं गिराते जैसे साइकिल से गिरते हैं या गिराते हैं, क्योंकि यहाँ हमने बैलेंस बनाना सीख लिया, और तभी हम मोटरसाइकिल पर उस बैलेंस को मैनेज कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से जब कुछ सीख के जाओगे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अप्लाई कर पाओगे। यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के नॉलेज को आप आने वाले समय में अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।